आइए हम लोग 10th क्लास के हिंदी काव्य का नया चैप्टर यानी पाठ करते हैं। स्वदेश प्रेम जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण पाद्यांश हैं, मैं आपको सभी पाद्यांश कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है? अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, और आगलित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश की जो सुनहरी पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो इसको लिखेंगे कैसे आप? संदर्भ जब लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश की सुनहरी पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत हैं। ठीक है। भाषा और साहित्य में विशेष स्थान रखने वाले तथा भाषा में अपनी पकड़ बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? स्वप्न से। ठीक है, उनकी एक रचना थी स्वप्न, तो उसी से इसे उद्धृत किया गया। तो अब प्रसंग क्या चल रहा है इसमें? तो इतना पढ़ के आपको तो कुछ समझ में आया होगा शायद, कि इसमें जो है भारत का गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है, ठीक है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे इसका अर्थ और व्याख्या समझते हैं फिर से। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना न की जा सके, जिनके प्रताप का यानी जिसके प्रताप की जो है तुलना न की जा सके, और साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। उनका जो अच्छा सा प्रताप रूपी जो स्वरूप है, ठीक है, का मतलब जो हमारे देश प्रेमी लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है, ठीक है, जो बलिदान देते हैं। तो साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, जिनका प्रत्यक्ष जो है दिवाकर यानी सूर्य क्या है, जो है साक्षी है, उसका गवाह है। घूम घूम कर देख चुका है जिनका निर्मल कीर्ति निशाकर। घूम घूम कर चारों तरफ देखता है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर मतलब चंद्रमा, जो कोमल और हृदय की और स्वच्छ जो कीर्ति हैं, निर्मलता है, उसको जो है हमारा चंद्रमा घूम घूम कर देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण। अनंत तरागण का मतलब होता है तारागण, ठीक है, तो मैंने गलत ही पढ़ दिया, इसको तारागण ही लिखा है, अनंत तारागण। तो तारागण यानी चंद्रमाओं का चंद्रमा बोल रहे हैं, तारों का समूह, ठीक है। तो जिनकी देख चुके हैं जिनका वैभव, जो है वैभव देख चुके हैं कौन? ये आकाश में जो अनंत अनगिनत तारों का समूह है, ये भी इनकी वैभव को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन। जो है अनगिनत बार, अगणित यानी अनगिनत बार सुन चुका है ये नभ यानी आसमान, जो है जिनकी विजय की जो घोषणाएं होती थीं, और रण यानी युद्ध होने के जो घोषणाएं होती थीं, उनकी गर्जना को अनेक बार इसने सुना है। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे मैंने आपको भावार्थ तो बता दिया, लेकिन आप व्याख्या कैसे करेंगे? तो अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर। तो कवि कहता है कि तुम उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता है, तथा सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। सूर्य और चंद्रमा, तो चंद्रमा वाली लाइन आगे है भी, तो आप क्रम से ही लिखिएगा, ठीक है। सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है, और हमारे पूर्वज तो ऐसे ही थे, और जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। ठीक है, घूम घूम कर देखा, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। फिर उसके बाद है आपका अगला, आगे की लाइन है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। आकाश के अनंत तारों का जो समूह भी है, उनके ऐश्वर्य को बहुत पहले देख चुका है। अनगिनत बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्धों की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है, अर्थात हमारे पूर्वजों के प्रताप, वैभव, यश, युद्ध कौशल सब कुछ अद्भुत हैं और अभूतपूर्व हैं। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है।
ठीक है। और इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व आपके कौन से हैं? तो भाषा आपकी जो है इसमें कुछ देखिए प्रत्यक्ष है, साक्षी है, तुलनीय है, तो कुछ संस्कृत से संबंधित शब्द लगते हैं, तो इसलिए संस्कृत शब्दों से युक्त जो है साहित्यिक खड़ी बोली इसमें प्रयोग की गई है। और रस तो आपको वीर लग ही रहा है जब देशभक्ति की बात आती है। और छंद इसमें आपका मात्रिक है, ठीक है। और इसके अलावा भी अन्य चीज़ें होती हैं। तो गुण इसमें ओज है आपका। शैली जो है वो भावात्मक है। अलंकारों की अगर बात करें तो आपको दिवाकर और निशाकर और तारागण में उपमेय में उपमान का आरोप है, तो यहाँ पर इसलिए आपका क्या बन जाएगा? रूपक अलंकार बन जाएगा। बिल्कुल भेद रहित आरोप कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और अतुलनीय जिनके, तो इसमें बार बार रिपीट हो रहा है ना की वजह से तुकबंदी बन रही है। कीर्ति निशाकर, ठीक, तो का की वजह से है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? और जिनका विजय, तो जा के कारण जो है यहाँ पर तुकबंदी बन रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा आपका। अब पुनरोक्ति कहाँ पर होगा? घूम घूम में आपका पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा पद्यांश करते हैं अब हम लोग। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? आप लोग शब्दार्थ जो है ज़रूर देख लें, ताकि आपको आसानी हो समझने में भी और लिखने में भी, और शब्दकोश भी आपका अच्छा सा हिंदी में तैयार हो। तो ये कब क्या इसमें चर्चा की जा रही है? संदर्भ तो वही रहेगा आपका जो पहले पैसेज में रहा। तो इन पंक्तियों में जो है जो क्या वर्णन किया जा रहा है? हमारे देश के दिव्य स्वरूप और जो इसकी प्राचीनतम महानता है उसके, और अतीत का जो गौरव है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो आइए अब इसमें हम लोग व्याख्या इसकी समझते हैं। क्या है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। तो क्या कहते हैं इसमें कवि सुमित्रानंद जी? कि भारत का एक जो महान एवं प्राचीन दिव्य देश है, ठीक है, सुशोभित है सर्वोच्च मुकुट जिनके दिव्य देश का मस्तक, ठीक है, जो ऐसा प्राचीन दिव्य देश है वो एक महान भारत है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी जो है हमेशा मुकुट सुशोभित ही होता रहता है, ठीक है। सुशोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, पूरे देश का मस्तक हमारा हिमालय है, तो जो हिमालय रूपी जो मुकुट है उससे सदैव सुशोभित होता रहता है, ठीक है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। तो इसके अलावा और भी आप अभी बढ़ा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने ज्ञानी, गुणी और वीर और परोपकारी थे कि उनकी विजय के जो यशगान थे वो आज भी संपूर्ण दिशाओं में गूंज रहे हैं। गूंज रही हैं सकल दिशाएं, आज तक सभी दिशाएं गूंज रही हैं जिनके जय गीतों से अब तक, ठीक है। वो इतने वीर थे और ज्ञानी पुरुष थे, गुणवान थे कि उनकी आज तक उनकी यादें और उनकी बातें आज तक सभी लोगों में जीवित हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। जिनकी महिमा जो है, जो हमारे पूर्वज थे जिनकी महिमा का साक्षी जो है कौन कौन है? हिमालय पर्वत है और वन प्रांत में पेड़ पौधे हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरि और वर, ठीक है ना, गिर और वर। उसके बाद उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो जिनके वक्ष स्थल, वैसे वक्ष माने छाती होता है, लेकिन यहाँ पर तुलना की जा रही है देश की छाती से। दिल्ली में और इधर उत्तरी भारत में पूरी अगर भारत माता की कल्पना की जाती है तो इधर क्या है आपका? वक्ष स्थल, यानी छाती का हिस्सा अगर मानेंगे, तुलना करेंगे तो जिनके वक्ष स्थल पर देशों के विमान भी उतरा करते थे, अर्थात भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी भी यहाँ आया करते थे। इस प्रकार के भारत की कीर्ति जो है संपूर्ण में फैली हुई थी, ठीक है। आपका ये व्याख्या मैं जितना बोलता जाता हूँ आपको उतना पूरा लिखना है, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। अब इसमें अगर हम बात करें काव्य सौंदर्य के तत्व की, तो भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली ही होगी, और मात्रिक छंद ही है, रसवीर ही है आपका, ठीक है। अलंकार में बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, जिनके जय, साथी, सत्य और विस्तृत वक्ष स्थल, तो उसमें जो है रिपीट हो रहा है जा, सा और वाह, ठीक है। और इसके बाद रूपक अलंकार की बात करें तो जो सर्वोच्च मुकुट और सत्य रूप हिम गिरिवर में उपमेय में उपमान का आरोप है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पैसेज है आपका, तीसरे पैसेज की बात करें
तो क्या है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरवण पोत उठाकर और पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं और अब भी निस्वासर, और ढूंढो उनके चलन चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो अब इसमें भी क्या किया जा रहा है, तो पूर्वजों की जो गरिमा है और जो समर्पण का भाव है उसका कवि ने सुंदर वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं कवि जी, आइए व्याख्या करते हैं हम लोग कि जो हमारे पूर्वज हैं, सागर निज छाती पर जिनके अगिनत अवर्ण पोत उठाकर और पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तट पर। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका हमारा कि जो हमारे पूर्वज का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, तो समुद्र स्वयं जो है उनकी सेवा में लीन रहता था। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरवण पोत उठाकर, जो है सागर भी हमेशा उनके सेवा में लीन रहता था। वह अपने वक्ष पर उनके अनगिनत जहाज, वक्ष पर अनगिनत, अगणित का मतलब अनगिनत, अरवण पोत उठाकर, पोत माने जहाज होता है, ठीक है, जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था, ठीक है ना, पहुंचाया करता था प्रमुदित, जो है उन्हें सभी तटों तक पहुंचाया करता था इन्हीं वीर जवानों को। हमारे देश में जो है फिर आगे क्या है आपका, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब तक भी निस्वासर, जो है रात दिन बहने वाली जो नदियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता है मानो वे हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हों। धन्य थे हमारे पूर्वज, ठीक है ना, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। जो है कितने धन्य थे हमारे पूर्वज जिनके अपने समय ने अपने देश में गौरवान्वित रूप देखा है। आज भी माना जाता है कि उनके अगर चरण चिन्ह जो है ना, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, अगर आज भी उनके चरण चिन्हों को नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, अर्थात पूर्वजों के समान जो है व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जिन्हें प्राप्त उन लोगों ने अपने वीर और सूर, अपने प्रताप और कर्मों द्वारा प्राप्त की थी, और जो उनके अंदर भक्ति देश की थी वो हम लोगों के अंदर भी दिख सकती है अगर हम उनका अनुसरण करें उसी प्रकार जैसे उन्होंने किया था, ठीक है। तो उन्हीं समुद्र के किनारे हम लोग भी अपनी पद चिन्हों को उन्हीं के अनुसार देख सकते हैं। फिर आगे है आपका भाषा शैली की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली ही होगी, ठीक है, और रस अगर बाकी तो सब सेम ही है, आपको सिर्फ अलंकार मैं बता देता हूँ किस में कौन सा है। तो अनुपास अलंकार जो है यहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा, जो अगलित अवर्ण क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, चरण चिन्ह में आपको मिल जाएगा, और यश धारा सी, तो ये सी सा वगैरह शब्द लग जाते हैं तुलना, तो उपमा अलंकार हो जाता है। और जब सीधे कंपेयर कर दिया जाए, कोई डैश चिन्ह नहीं, कोई कंपेयर वर्ड नहीं, शब्द नहीं, तो उस जगह पर आपका क्या हो जाता है, रूपक हो जाता है। तो यहाँ पर उपमा होगा धारासी में, यश धारासी, और जो रूपक अलंकार होगा आपका वो जो है कहाँ पर होगा, जो है रूपक अलंकार, इसमें आपको बोल सकते हैं यश की जो वृद्धि के लिए नदी का धारा का परिचय दिया गया है कि जैसे नदी की धारा बढ़ती रहती है उसी प्रकार मनुष्य के यश में भी वृद्धि होती है, तो वहाँ पर आप एक बार बोल सकते हैं। लेकिन जब उपमा बोल दिया तो फिर रूपक का आपका कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ले लिया जाए कि हू बहू है बिना भेद रहे तो फिर रूपक हो जाएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। आइए इसके बाद चौथा पैराग्राफ हम लोग करते हैं, क्या है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, और रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने जो है देशभक्तों की, अपने देश के प्रति प्रेम का, ठीक है, अपने जो है प्रत्येक मनुष्य के अपनी मातृभूमि में जो प्रेम होता है उसका इसमें सुंदर वर्णन किया है। तो क्या किया कि विश्वत रेखा का वासी जीता है निज हाँफ हाँफ कर, तो क्या कहते हैं कवि कि अपने पूर्वजों की असीम जो उनका देश प्रेम रहा उसको देखकर क्या बोलते हैं कि विश्वत रेखा व भूमध्य यानी भूभाग पर जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है
वहाँ के लोग गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीवन बिताते हैं। और रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो जो है वहाँ के लोग जब हाँफ हाँफ कर जीवन जीते हैं, किंतु फिर भी इतने कष्टों के होने के बाद भी वे अपनी मातृभूमि से अधिक लगाव रखते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, बहुत सारा प्रेम रखते हैं वह भी अपनी मातृभूमि पर। अपनी मातृभूमि पर वो भी बहुत ही अनंत प्रेम निछावर करते हैं। और ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, उनकी जो मातृभूमि है उनके प्राण प्रेम में अतुलनीय है। ठीक है, वे गर्मी में भी मरकर परेशान होकर किसी भी प्रकार से क्या करते हैं, जी लेते हैं। इसी प्रकार अब सर्दी के यानी ध्रुव जो बर्फ़ में वास करते हैं उनके लिए भी बात कही गई है ध्रुवों पे। तो भारत मैं बोल रहा हूँ, पूरी पृथ्वी पे जो उत्तरी और दक्षिणी है वहाँ पर बर्फ़ ही रहती है। तो उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, अब उनके लिए अगले मतलब लाइनों में वर्णन किया गया है कि ध्रुववासी जो हिम में तम में, ठीक है, जी लेता है काँप काँप कर। इसी प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ़ जमी रहती है तथा भीषण सर्दी के कारण काँपते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सर्दी, कोहरे और धुंध के कारण दिन रात का अंतर करना कठिन हो जाता है। वहाँ के लोग भी असहाय शरीर कष्ट सहते हुए भी अपना जो है रहना पसंद करते हैं और अपने देश यानी मातृभूमि पर अपने प्राण निछावर तक कर देते हैं। ठीक है ना, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, यानी कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे भूमध्य में रहने वाले गर्मियों में हाँफ कर जीते हों, चाहे कष्ट को सहने वाले हिम क्षेत्रों में रहने वाले हों, वो अपनी मातृभूमि को जो है हमेशा प्रेम करते हैं और उनमें अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार मिल जाएगा। अनुरोक्त जो अनुप्रास है वो अनुराग अलौकिक में, ठीक है, ध्रुववासी में, इसमें है आपका। और पुनरोक्ति प्रकाश कहाँ है, हाँफ हाँफ और काँप काँप में आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अभाषा तो आपकी वही है, रस वीर ही है। ठीक है, गुण ओज है, छंद मात्रिक है। तो इसके बाद अगला है नेक्स्ट, क्या है, तुम होई प्रिय बंधु स्वर्ग सी और सुगध सकल विभावों के आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिनकी रज, और तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। ठीक है, तो क्या तात्पर्य हुआ इसका कि प्रसंग की अगर हम बात करें तो जो है मातृभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा बताया है और देश प्रेम की जो है प्रेरणा प्रदान की गई है, नवयुगों में भरी गई है इन पंक्तियों में। तो क्या कहते हैं कभी हमारे कि तुम हो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद, यानी सीधे भूमि से ही संबोधन कर रहे हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों की आकार, कि क्या कहते हैं, प्रिय बंधु भाई तुमने जहाँ जीवन पाया है वह धारा जो है स्वर्ग के समान सुख देने वाली और संपूर्ण सुखों की खान है। ठीक है, धरा श्रोमण मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, यानी जहाँ पर तुमने जन्म लिया है, जीवन पाया है, ठीक है, तो उस तुम जमीन में धन्य हो, तुम्हारा जो है तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि ऐसी ज़मीन पर तुम्हें जन्म मिला है। जो पृथ्वी का वह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया है वहाँ भी धारा खंडों से श्रेष्ठ है। तुम्हारी मातृभूमि जो है कैसी है, धरा शिरोमणि है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। ठीक, फिर उसके बाद तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, रज माने होता है मिट्टी और अन्न यानी भोजन। तो क्या हुआ, ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके तथा जिस देश की धूल मिट्टी में खेल कर तुम बड़े हुए हो। ठीक है, तन रहते कैसे तज दोगे उसको, और है वीरों के वंशज, कि हे वीरों के वंशज उस देश को शरीर रहते हुए कैसे छोड़ दोगे, है ना, कैसे दूर चले जाओगे अपने देश के प्रति अपना प्रेम तो दिखाओगे ही कि जिस मिट्टी से में तुम पले हो, जिसका अन्न खाया है, तो उस देश को कैसे तुम छोड़ दोगे। अपने देश से प्रेम करो तथा उसका त्याग मत करो। ठीक है,
उसमें अपना त्याग दो, अपना कुछ कर्तव्य निर्वाह करो, क्योंकि जैसे उसने आपका पालन किया वैसे देश के लिए भी आगे खड़े हो और अपनी मातृभूमि की रक्षा करो और उसके लिए हमेशा तत्पर रहो। ये तुम्हारा जो है परम और पुनीत कर्तव्य है। ठीक है। इसके बाद अगला करते हैं, 6ठा नंबर है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से उन उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। ठीक है। तो क्या हुआ इसका अगला आपका जो है, जब तक साथ एक भी दम हो, तो क्या हुआ, अगर कवि इसमें यही देश के प्रति प्रेम और स्वाभिमान के साथ जीने की जो प्रेरणा है उसका जो है संदेश कवि सुमित्रानंद जी पंत जी देते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें पहली पंक्ति में ही कि जो मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई हैं, तुम अपनी अंतिम सांस तक और बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्मगौरव की रक्षा करो। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी अवशिष्ट धड़कन बची हो, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, हमेशा अपनी आत्मविश्वास से और गौरवपूर्ण अपना सीना और पलकें और ऊंचाई करके यानी आँख खोलकर गौरवपूर्ण ही जिंदगी जियो अपने देश के लिए। ठीक है। पलकों को किसी के भय से या दबाव में नीचे मत होने दो। ऊंचा शीश ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो। अगर देखो उस ऊपर वाले में ही था ये, गौरव पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, हमेशा ऊंचा सिर रखो और ऊंचा मन रखो, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से उचारो। ठीक है। अगर एक भी बूंद रक्त की, अगर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो तुम, तो जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष हो तो तुम्हारे भीतर शक्ति शेष रहेगी और तुम अपने मुख से किसी के भी सामने दीनता के लिए गिड़गिड़ाओगे नहीं और अपने शत्रुओं से अपने देश के लिए डटकर जो है मुकाबला करोगे और विजय पाओगे। ठीक है। उसके बाद है, दीन वचन मुख से ना उचरे। ठीक है। ये तो हो गया, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और मृत्यु का भय भी सामने उपस्थित हो अगर, तो भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहो और मृत्यु से भयभीत मत होना। इस शरीर को तुम फिर से प्राप्त कर अपने स्वाभिमान की रक्षा, ठीक है, करो। शरीर तो तुम्हें फिर से पुनर्जन्म में मिल जाएगा, परंतु जो है अपने स्वाभिमान की रक्षा सबसे पहले करो और इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ हो और तुम्हें करना चाहिए। इसके बाद अगला है आपका 7वां नंबर, निर्भय स्वभाव करो तुम मृत्यु का, और मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य कि इसमें भी जो है हमारे कवि क्या कर रहे हैं, जो है इसमें भी देश की रक्षा के प्रति जो सर्वस्व समर्पित करने के लिए कहा गया है, पूरे हर देश को उसी का इसमें जो है वर्णन किया गया है। सभी से जो आग्रह किया गया है देश के प्रति समर्पित होने का, उसका ही इसमें वर्णन है। तो आइए अब हम लोग व्याख्या समझते हैं। क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, मृत्यु का वर्ण सहर्ष करो। वर्ण माने होता चुनना, ठीक है। मृत्यु का स्वागत करो क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है, ठीक है। मृत्यु के बाद जो है जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। जो मृत्यु के बाद भी जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है, तो मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम जो है क्या है, नहीं वो तो आगे है आपका। ये जो मैं आगे वाली लाइन का भी बताने लगा हूँ, मैंने आपको पढ़ी नहीं पहले लाइन और मैंने अर्थ बताने लगा मैं उसका, कि जीवन यहाँ तक हो गया, जीवन से फिर चलता है। उसके बाद है धारण कर नव जीवन संबल। फिर उसके बाद है मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, ठीक है। जो मृत्यु है वो क्या है, एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम के कातर प्राण
जो है ना पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेते हैं। ठीक है, कातर मतलब जैसे जीव होते हैं ना एक, तो इस प्रकार का जो है प्राणी पुराने शरीर जैसे कपड़े बदल देता है, उसी प्रकार मृत्यु बस सिर्फ शरीर को बदलने के लिए ही होती है। फिर आगे है आपका कि फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, जो है पूरा पुराने वस्त्रों को जो है बहाकर, यानी जो है नए नूतन यानी नए, फिर से जब सवेरा होता है, नया जन्म होता है, तो फिर से वो नया शरीर धारण करता है। तो कवि का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि कर्म करने के लिए जीवन शरीर धारण करता है और संसार में जब वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद नए शरीर को नई शक्ति के साथ धारण करके पुनः अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु का वर्ण करके वह अपने पुराने काया रूपी वस्त्र को छोड़कर पुनः नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। मृत्यु का स्वागत और उल्लास और उत्साह से ही रहना चाहिए। उसे अपने देश और मातृभूमि के लिए हमेशा अपनी जो है अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए और हमेशा आगे आकर खड़ा होना चाहिए और अपने पूर्वजों का भी बलिदान याद रखना चाहिए। इसके बाद है आपका अगला कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। और देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, तो इसमें क्या वर्णन किया जा रहा है? सच्चे देश प्रेम की त्याग भावना का और बलिदान जैसे गुणों को जो है गुणों का वर्णन किया जा रहा है जो किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी हैं और आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि कवि कहते हैं सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, यानी सच्चा प्रेम उसे ही कहा जाता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। अर्थात आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता है। सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी देना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है और करो प्रेम पर प्राण निछावर। ठीक है, त्याग के बिना प्रेम निर्जीव होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल और कैसा है आपका निर्मलता और सीमा रहित है, उसमें कोई बंदिशें नहीं होती, त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, देश प्रेम ऐसा क्षेत्र है जहाँ अमल असीम त्याग से विलसित, जहाँ पर जो है क्या है जो है निर्मल और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता रहता है। देश प्रेम जो है वो पवित्र भावना है आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, तो क्या है पवित्र वो पवित्र भावना वो है जिसकी मनुष्यों की आत्मा विकसित होती है, जो मनुष्य में मानवता और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है तथा मनुष्य में मानवता का पूर्व विकास हो, इसके लिए भी उसे देश प्रेम की भावना का जो होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो उसके अंदर देश के प्रति कोई भी लगाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार ही है अमल और असीम में, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। तो भाषा शैली गुण छंद सब आपका वही है। तो इस प्रकार आपका ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है।